नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी7 भारत और मैं हूं आपके साथ कोमल माथुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों को भीषण गर्मी के बीच बड़ी राहत मिली है। गुरुवार को कई इलाकों में अचानक मौसम ने करवट ली है और तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना लगातार देखी गई है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कई दिनों से पड़ रही तेज गर्मी और लू के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मौसम ने अचानक रुख बदल दिया है। शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं और साथ में झमझम बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर ओले भी गिरे हैं। मौसम बदलने से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौसम सक्रिय हो गया है। इसी वजह से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिली। आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि अगले कुछ घंटों और आने वाले दिनों में भी मौसम ऐसे ही बना रह सकता है। बारिश के दौरान कई इलाकों में तेज हवाएं चली। कुछ स्थानों पर पेड़ों की संख्या वो टूटने और जलभराव की भी खबरें लगातार सामने आई। हालांकि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान खुले मैदान में जाने से बचे। बिजली चमकने के समय पेड़ों के नीचे खड़े ना हो और जरूरी ना हो जो घर से बाहर ना निकले। उसके बाद परहेज करें। वाहन चलाते समय भी विशेष सावधानी बरतने की सलाह लगातार दी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। पिछले कई दिनों से दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बना हुआ था। अब मौसम में बदलाव के कारण गर्मी का असर कुछ कम होने की उम्मीद लगातार जताई जा रही है। फिलहाल मौसम विभाग लगातार हालात पर नजर रखे हुए है। येलो अलर्ट का मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की नहीं। आने वाले दिनों में भी बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की नई सरकार में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने गृह समेत कई अहम विभाग अपने पास रखे हैं, जबकि कई वरिष्ठ नेताओं और महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन के बाद अब मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो गया है। मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने गृह विभाग, भूमि सुधार विभाग और पुनर्वास विभाग अपने पास रखा है। माना जा रहा है कि कानून व्यवस्था और प्रशासन से जुड़े इन अहम विभागों को अपने पास रखकर मुख्यमंत्री सरकार की कार्यप्रणाली पर सीधी नजर बनाए रखना चाहते हैं। मंत्रिमंडल के कई बड़े नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है। पूर्व राज्यसभा सांसद स्वापन दास गुप्ता को वित्त विभाग सौंपा गया है। वहीं तपस राय को उद्योग सौंपा गया है। उसके बाद उपक्रम और निजीकरण ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अग्निमित्र पॉल को शहरी विकास और नगर निकाय विभाग को प्रभाव यहां पर सौंपा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के साथ साथ कृषि विपणन विभाग की जिम्मेदारी भी दी गई है। वहीं नीरथ प्राथमिक और उत्तर बंगाल विकास विभाग का प्रभाव वो मिला है। स्वास्थ्य क्षेत्र की जिम्मेदारी डॉक्टर शरदात मुखर्जी को दी गई है। उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। वहीं सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े
विभाग डॉक्टर कल्याण चक्रवर्ती को सौंपा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। दीपक वर्मा को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि जगन्नाथ चट्टोपाध्याय को उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग का प्रभाव सौंपा गया है। इसके अलावा कई नेताओं को राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभाव वाले मंत्रियों के रूप में नियुक्त किया गया है। मालती रवा राय को महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण और स्व सहायता समूह का स्वतंत्र प्रभाव दिया गया है। वहीं डॉक्टर इंद्रिल खान को युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजेश मेहता को यहां पर पशु संसाधन विकास और पालन विभाग का स्वतंत्र प्रभाव मिला है। कुल मिलाकर सरकार ने 19 कैबिनेट मंत्रियों को 3 स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री और 19 राज्य मंत्रियों के बीच विभाग का बंटवारा किया है। माना जा रहा है कि ये टीम आने वाले समय में राज्य के विकास, प्रशासन और बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे हो सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल की नई सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है। अब सभी की नज़र इस बात पर रहेगी कि टीम राज्य के विकास और जनता से जुड़े मुद्दों पर कितना असर डालती है। इसी के साथ बढ़ेंगे हमारी अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। टीएमसी में लगातार इस्तीफे और बगावत की खबरों के बीच कांग्रेस में विलय की अटकलें भी लगाई जा रही थीं, लेकिन अब खुद बागी गुट ने इन खबरों को खारिज कर दिया है। साथ ही दावा किया गया है कि आने वाले दिनों में पार्टी से और भी बड़े नेता वो इस्तीफा दे सकते हैं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के अंदर चल रही खींचातान अब खुलकर सामने आने लगी है। पार्टी में बगावत और नेताओं के इस्तीफे के बीच कांग्रेस में विलय की चर्चा भी तेज हो गई थी, लेकिन बागी गुट के नेता ने साफ कहा है कि उनकी तरफ से कांग्रेस में शामिल होना या पार्टी का कांग्रेस में विलय करने का कोई भी सवाल वो नहीं उठता है। उसके बाद उनका कहना है कि समूह अभी भी खुद को असली टीएमसी मानता है और वो कांग्रेस में जाने की कोई योजना नहीं बना रहा है। उनका दावा है कि उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक हैं और आने वाले दिनों में ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी की मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई थी कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच कोई बड़ा राजनीतिक समझौता हो सकता है। हालांकि टीएमसी की ओर से साफ कर दिया गया है कि पार्टी में जो कांग्रेस में विलय को लेकर चर्चा चल रही थी, उन दोनों नेताओं के बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को मजबूत करने और आगे की रणनीति पर बात हुई थी। उसके बाद इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ी चर्चा टीएमसी की राज्यसभा सांसद सुष्मिता देव के इस्तीफे को लेकर हो रही थी। सुष्मिता देव ने पार्टी और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 2 नाव में सवार नहीं रहना चाहती थी, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। सुष्मिता देव के इस्तीफे के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या वही किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगी। हालांकि उन्होंने अभी अपने अगले राजनीतिक कदम का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि राजनीति के जरिए लोगों की सेवा करना जारी रहेगा और जल्द अपने भविष्य के बारे में वो फैसला लेंगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि टीएमसी इस समय सबसे कठिन दौर से गुजर रही है। लगातार इस्तीफे, नेताओं की नाराजगी और पार्टी के अंदर बढ़ती गुटबाजी ने नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है और यही वजह है कि हर नए इस्तीफे के साथ पार्टी के भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बागी नेताओं का दावा है कि सुष्मिता देव का इस्तीफा शुरुआती भर आने वाले समय में कई नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। हालांकि टीएमसी नेतृत्व इन दावों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और पार्टी को एकजुट बताने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में आने वाले दिन काफी अहम रहने वाले हैं। एक तरफ टीएमसी अपने संगठन को संभालने में जुटी है, तो दूसरी तरफ विपक्ष और बागी नेता लगातार दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि पार्टी से आगे कौन कौन से बड़े चेहरे अलग होते हैं और इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ता है।
तो फिलहाल कांग्रेस में विलय की अटकलों को बागी गुट ने खारिज कर दिया है, लेकिन टीएमसी में जारी इस्तीफे और अंदरूनी संकट ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को गरमा दिया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में ये सियासी लड़ाई किस दिशा में जाती है। और कहीं ना कहीं ये खबरें जो है साफ तौर पर दर्शाती हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ चुकी हैं। बंगाल में टीएमसी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, एक के बाद एक बड़ी चुनौती टीएमसी के सामने आ रही हैं। एक तरफ टीएमसी अपने संगठन को संभालने में जुटी है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष को यहाँ पर एक मुद्दा मिल गया है। बागी नेता लगातार यहाँ पर जो है दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सभी की नज़र तो इस बात पर ही टिकी है कि आगे कौन कौन से बड़े चेहरे अलग होते हैं और इसका राजनीति पर जो है क्या असर पड़ता है, बंगाल की राजनीति पर इसका क्या असर जो है वो देखने को मिलता है। इस वक्त सभी की नज़र जो है बंगाल पर टिकी हुई है, क्योंकि चुनावी हार के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक के बाद एक बड़ी चुनौतियों का सामना बंगाल में ममता बनर्जी करती हुई नजर आ रही हैं। कई नेताओं का पार्टी से अलग होना, उसके बाद बागी गुट, उसके बाद कई ऐसे नेताओं का इस्तीफा देना, तो कहीं ना कहीं ये चुनौती जो है इस वक्त बंगाल में टीएमसी के लिए खड़ी होती हुई जा रही है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि आगे जो है क्या खबरें सामने आती हैं, किस तरीके की राजनीति जो है बंगाल में देखने को मिलती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए TV7 भारत।